हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सागर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेट सिलेबस की सीरीज में सोशल वर्क, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें दोस्तों हम क्या क्या पढ़ेंगे, यदि कंटेंट्स की बात की जाए, यदि कंटेंट्स की बात करें तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना होता है माय डियर फ्रेंड्स, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। फिर यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटीज। यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं सोशल वर्क विद इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। फिर यूनिट 4 में पढ़ते हैं सोशल वर्क विद कम्युनिटीज एंड सोशल एक्शन। यूनिट 5 में पढ़ते हैं रिसर्च इन सोशल वर्क, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यूनिट 5 में हम पढ़ते हैं रिसर्च इन सोशल वर्क, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 6। यूनिट 6 में पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। यूनिट 7 में पढ़ते हैं सोशल पॉलिसी, प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट। यूनिट 6 में पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। यूनिट 7 सोशल पॉलिसी, प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट। यूनिट 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस। यूनिट 9 में पढ़ते हैं एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस 1। यूनिट 10 में पढ़ते हैं एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस 2। ठीक है। तो चलिए अब इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 1 स्टार्ट होती है आपकी नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क डेफिनेशन, स्कोप, प्रिंसिपल्स, nature, goals and process. Historical development, development of professional social work across the world, UK, USA and India. फिर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स आपका सोशल रिफॉर्म एंड प्रोफेशनल सोशल वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन 19th and 20th century in the development of professional social work in India। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फिर आता है आपका सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन इन इंडिया, वैल्यूज, कॉम्पिटेंसीज एंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर द सोशल वर्क प्रैक्टिशनर्स। फिर आता है आपका थ्योरीज फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस, इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स, ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल वर्क फॉर प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका सोशल वर्क प्रैक्टिस इन वेरियस सेटिंग्स, फैमिली, चाइल्ड एंड यूथ, वेलफेयर, इंडस्ट्री, ओल्डर persons with disabilities, environment, women and welfare, healthcare and disaster management। ठीक है। तो इसी के साथ यूनिट 1 हो जाती है आपकी समाप्त। फिर स्टार्ट होती है यूनिट 2। यूनिट 2 में है माय डियर फ्रेंड्स सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटीज, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, social structure, social institutions and social groups, socialization, social control and social change, approaches to the study of society, functionalist, conflict या dialectical, structuralism and postmodernism। फिर आ जाता है आपका socialist system and stratification, major social systems, major social systems, family and religion, social stratification, Marxist, functionalist and Weberian approach,
इसके बाद आ जाता है आपका माय डियर फ्रेंड्स ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ह्यूमन बिहेवियर में आप पढ़ते हैं नॉर्मल एंड abnormal behavior determinants and life span perspective of human development tasks and hazards during prenatal period, infancy, babyhood, childhood, puberty, adolescence and adulthood। फिर आ जाता है आपका थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, psychoanalytic theory of personality, behavioral theories and humanistic theories, social psychology, social perception, attitude formation, change and measurement, communication and theories of collective behavior। फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स टाइप ऑफ कम्युनिटीज, जिसमें आप पढ़ते हैं रूरल, अर्बन, ट्राइबल एंड वर्चुअल कम्युनिटीज एंड वेरियस वल्नरेबल ग्रुप्स या सेक्शंस विद वुमेन, चाइल्ड, एज्ड, दलित्स etc, कास्ट एंड क्लास, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आती है आपकी यूनिट थर्ड में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स सोशल वर्क विद individuals and groups, basic social case work concepts, social roles, social functioning, need assessment, adaptation, social environment, person in environment fit, principles and components। ठीक है, फिर आ जाता है आपका माय डियर फ्रेंड्स अप्रोचेस टू सोशल केस वर्क प्रैक्टिस, diagnostic and functional approach, problem solving, task centered and radical approach। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स process and techniques of social casework, phase of casework intervention, techniques of casework intervention, principles of interviewing and casework recording। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं सोशल ग्रुप वर्क। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं सोशल ग्रुप वर्क डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, functions and group structure, classification of groups and making of social groups, issues of identity, diversity and marginalization। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस एंड ग्रुप डायनामिक्स, प्रिंसिपल्स, डिटर्मिनेंट्स, इंडिकेटर्स एंड आउटकम्स, decision making and problem solving process, theories of leadership, roles and responsibilities of group leaders। फिर आता है आपका ग्रुप डेवलपमेंट, stages of group work, techniques and skills in group work, group climate, communication in groups, use of program media and group work, recording, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। फिर आ जाता है आपका प्रैक्टिस साइट्स ऑफ सोशल केस वर्क एंड सोशल ग्रुप वर्क, क्लाइंट ग्रुप्स एंड वेरियस सेटिंग्स, चिल्ड्रन, करेक्शनल, हेल्थ, वुमेन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ओल्डर पर्सन्स, ऑप्रेस्ड ग्रुप्स, religious minorities, persons who are gay and lesbian and other socially and economically disadvantaged groups। फिर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स आपकी यूनिट 4, जिसमें आप पढ़ेंगे सोशल वर्क
with communities and social action, community organization, concept, definition, scope and historical perspective in India, UK and USA, the role of community-based organizations, human capital and social capital, process of community organization, steps in community organization, methods, principles, skills, assumptions, record maintenance involving NGOs in community organization। फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स अप्रोचेस इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिस, मॉडल्स, स्ट्रेटजीज, द रोल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लीडरशिप, डेवलपमेंट एंड लीडर्स, बिल्डिंग पार्टनरशिप्स एंड कोलिएशंस। फिर आप पढ़ेंगे सोशल एक्शन एंड सोशल मूवमेंट्स, कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, social action as a method of social work, models of social action, conscientization, model of Paulo Freire, role of ideology, Saul Alinsky as a radical community organizer, लिबरेशन थियोलॉजी। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, सोशल मूवमेंट्स के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन, नेचर, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, थ्योरीज ऑफ मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स। फिर आ जाता है आपका सोशल मूवमेंट्स, सोशल एक्शन एंड सोशल चेंज, मूवमेंट एनालिसिस, आइडियोलॉजी, structure, leadership, process and outcomes, analysis of ideology and approach of Gandhi, Martin Luther King Jr. and Franz Fanon। ठीक है, फिर आती है आपकी यूनिट 5। तो यूनिट 5 में क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट 5 में आप पढ़ते हैं रिसर्च इन सोशल वर्क, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस। सेक्शन ए, यदि बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, सोशल साइंस एंड सोशल वर्क रिसर्च, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स स्टेप्स in social science research, identifications and formulations of research problem, literature review, objectives and hypothesis, formulation, research design, sample design, sources, methods and tools of data collection, processing and analysis of data, and writing research reports, including presentations and styles of references, citing and paraphrasing। ठीक है, फिर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स आपका बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एंड dealing with descriptive and inferential statistical methods, parametric and non-parametric tests। फिर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, फिर आ जाता है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आप पढ़ते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मीनिंग, बेसिक टेनेट्स of qualitative research, difference between quantitative and qualitative approach to research in social work। फिर आता है आपका डिज़ाइनिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, स्टेप्स, मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, फील्ड स्टडी, केस स्टडी, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, नैरेटिव्स, ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरेटिक रिसर्च। ठीक है,
फिर आता है आपका मैनेजिंग क्वालिटेटिव डाटा, जिसमें आप पढ़ते हैं प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा एंड रिपोर्ट राइटिंग। फिर आता है आपका सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में आप पढ़ते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड मेथड्स, प्रोसीजर्स ऑफ कॉम्बिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर आते हैं आपकी यूनिट 6। ठीक है, तो यूनिट 6 में आप पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स, नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशंस। फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एजेंसीज, लॉज रिलेटिंग टू सोसाइटीज़, ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैलेंजेस। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल वेलफेयर सर्विसेज। फिर बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप पढ़ते हैं प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, recording and documentation, budgeting, monitoring and evaluation, networking and maintaining public relations। ठीक है, फिर आते हैं आपकी माय डियर फ्रेंड्स स्ट्रेटजीज एंड मैकेनिज्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ सोशल वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन, decision making process, communication, role description and functioning, sustainability of programs। फिर आता है आपका फंड रेजिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ग्रांट इन एड, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल मार्केटिंग प्रोसेस एंड मॉडल्स। फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 7। यूनिट 7 में आप पढ़ते हैं सोशल पॉलिसी, प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल पॉलिसी में कॉन्सेप्ट, गोल्स, स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड मॉडल्स ऑफ सोशल पॉलिसी एंड एप्लीकेबिलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं इवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज़ स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फिर आप पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड स्टेप्स, अप्रोचेस टू सोशल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग पॉलिटिकल सिनारियो इन ए कंट्री। ठीक है, फिर आ जाता है आपका माय डियर फ्रेंड्स सोशल प्लानिंग, जिसमें आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, मॉडल्स, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग इन इंडिया। फिर आप पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान्स, चेंजेस इन सोशल प्लानिंग विथ 5 ईयर्स प्लान्स इन इंडिया।
फिर आप पढ़ते हैं सोशल प्लानिंग एंड सोशल चेंज, फैक्टर्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। फिर आप पढ़ते हैं रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, मॉडल्स एंड थियोरीज, हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। फिर आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजीज, क्रिटिकल इश्यूज, सैलिएंट फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, अप्रोचेस टू सोशल डेवलपमेंट, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडिकेटर्स फॉर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके बाद आ जाती है माय डियर फ्रेंड्स आपकी यूनिट 8। यूनिट 8 में आप पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस। इसके बाद आता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड आर्टिकल्स। इसके बाद आता है आपका सोशल जस्टिस, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, डायमेंशंस, मैनिफेस्टेशंस एंड सोशल जस्टिस एज ए कोर वैल्यू ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। इसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स आपका सोशल जस्टिस एंड लीडरशिप, कम्युनिटी बिल्डिंग, पर्सनल एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड टेक्नोलॉजी, promoting a plan and vision for change, reflections and connection, social reconstructions, paradigms, सॉरी ये वर्ड प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, थोड़ा हार्ड है ये। पैराडिग्म्स, पॉलिसीज़, प्रिविलेजेस, इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल जस्टिस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस एंड इंडियन लीगल सिस्टम, लीगल एंड पब्लिक एडवोकेसी, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एज ए प्रेशर ग्रुप, स्टैट्यूटरी बॉडीज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, human rights declarations, treaties and conventions, human rights and protection systems, human rights in the Indian context, human rights and social work, code of ethics of social work and protection of human rights perspective in social work, practice, ethnic sensitive practice, feminist practice, social work with diverse groups। फिर आप पढ़ते हैं वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल वर्क विद द विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म, रोल ऑफ UNHCR, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसीज। फिर आ जाता है आपका माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 9। यूनिट 9 में आता है आपका एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस 1, हेल्थ केयर सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल वर्क विद ओल्डर पर्सन्स and persons with disabilities, gender, labor welfare, industrial relations, personal management and human resource management। ठीक है, फिर आता है आपका
मेडिकल सोशल वर्क, 1 मिनट। फिर आता है आपका मेडिकल सोशल वर्क एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, जिसमें आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन, रोल्स, फंक्शंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर्स एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स मेंटल हेल्थ एंड डिसीज़, नॉर्मल एंड abnormal behavior, normal and abnormal behavior, epidemiology, etiology, types, clinical manifestation and management of schizophrenia, mood disorders, neurotic disorders, stress related disorders, somatoform disorders, child and adolescents, mental health problems, legislations related to mental health। ठीक है, फिर आ जाता है आपका थ्योरीज ऑफ एजिंग एंड वल्नरेबिलिटी, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग, साइकोलॉजिकल, सोशल, physical needs and problems of older persons, rights of older persons against neglect, abuse, violence and abandonment and social work interventions। इसके बाद आ जाता है आपका persons with disabilities, models of disability, disability movement, historical perspective, national and international milestones from welfare to right-based approach, legislative measures and social work interventions। ठीक है, फिर आ जाता है आपका जेंडर एंड डेवलपमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं expressions of gender disparity in education, health, property, employment and livelihood, decision making, feminization of poverty and manifestations of gender based violence, constitutional and legislative safeguards and social work interventions। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स लेबर वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, principles, theories, principles of labor welfare, labor legislations, human resource management, concept, scope, evaluation, theories, models, subsystems, human resources development, HRT, performance management system, types, 6 Sigma, ISO, total quality management, corporate social responsibility CSR, concept, issues, practices, models, components, approaches and corporate governance। ठीक है, चलिए फिर आती है आपकी पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, फंक्शंस, डिटर्मिनेंट्स एंड रिफ्लेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्री, इंटरनेशनल लेबर
organization ILO role functions, collective bargaining, job analysis, manpower planning, organization behavior and organization डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। ठीक है, अब आ जाती है आपकी लास्ट यूनिट 10, जिसमें आप पढ़ते हैं एरियाज़ ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ते हैं सोशल डिफेंस एंड करेक्शनल सर्विसेज, सोशल वर्क विद फैमिलीज एंड चिल्ड्रन, इन्वायरमेंट एंड सोशल वर्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स सोशल डिफेंस कॉन्सेप्ट, फिलोसॉफी एंड चेंजिंग डायमेंशंस, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, juveniles in conflict with law, street and working children and young offenders, probation and parole, emerging issues in social defense। फिर आता है आपका लेजिस्लेशंस। ठीक है, 1 मिनट। फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स लेजिस्लेशंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें आप पढ़ते हैं जुवेनिल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, बेगरी प्रिवेंशन एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1986, प्रिजन एक्ट एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स। फिर आप पढ़ते हैं सोशल वर्क विद फैमिलीज, फंक्शंस, डेवलपमेंट स्टेजेस एंड फैमिली पैटर्न्स, फैमिली डायनामिक्स एंड थियोरेटिकल मॉडल्स ऑफ फैमिली फंक्शनिंग, सर्कमफ्लेक्स मॉडल, MC मास्टर मॉडल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं एंड सोशल वर्क इंटरवेंशंस। फिर आप पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, फिलोसॉफी एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। फिर आप पढ़ते हैं पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, जिसमें आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एंड UN कन्वेंशन एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं प्रोग्राम्स एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स रिलेटेड टू फीमेल फेटिसाइड, adoption, foster care, guardianship and चाइल्ड मैरिज एंड सोशल वर्क इंटरवेंशंस। इसके बाद आ जाता है आपका एनवायरनमेंट एंड सोशल वर्क, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन वुमेन, पुअर, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड इंडिजिनस पॉपुलेशंस, environment in the human rights perspective, environmental movements and social work। ठीक है, फिर आता है आपका इंटरवेंशन इन द मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड प्रोमोशन ऑफ द इन्वायरमेंट। इसके बाद आप पढ़ते हैं सोशल वर्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड definitions, hazard, risk, vulnerability and disaster, different forms of natural and man-made disasters, impact of disaster and
डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, प्री एंड पोस्ट डिजास्टर इंटरवेंशंस। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपके यूनिट हो जाती हैं समाप्त। तो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है गाइडेंस विद 1 मिनट। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब। ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है, फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। तो यदि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशंस वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स, वीडियोस और भी बहुत कुछ जो हम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। अभी तक हमने जो आपको प्रोवाइड कराया है वहाँ आपके मैथ्स फार्मूले सीरीज़ चलाई गई है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक वोकैब टॉनिक नाम से सीरीज़ चलाई जा रही है और यहाँ पर यूजीसी नेट सिलेबस का जो लगातार सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। वी विल मीट in next video.